चारों को मैं सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये जो दो बड़ी खबरें आज निकल कर आई हैं, इंडिया अलायंस की स्ट्रेटजी, उनकी एकता, और इसी बीच ये अनाउंसमेंट कि स्पेशल सेशन होगा, क्या होगा इसमें? देखिए, जो इंडिया अलायंस के कई सारी कमेटियों का ऐलान हो गया, मीडिया कमेटी से लेके कैंपेन कमेटी तक, उनका भी अपना चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये सेशन बुलाकर दोनों खबरों को तुलनात्मक रूप से देश में चर्चा मिली है, और कहा जाए तो बीजेपी ने उस धार को थोड़ा कम किया है जो इंडिया मुंबई से हासिल कर रहा था। लेकिन जब बात आती है एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो इस बात को सांसदीय के चुनाव और विधानसभा के चुनाव तक ही देखा जाना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। जो छोटे मोटे चुनाव हैं वो राज्यों में चलते रहेंगे, उनके अलग समय हो सकते हैं, इस पर शायद कुछ राय अलग हो। दूसरा ये कि एक नई संसद बनी है देश में जिसको सेंट्रल विस्टा कहा गया, उसमें ये पहली बैठक भी होगी, और उस बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस सत्र का आयोजन किया गया है। उसमें कुछ बड़े ऐतिहासिक बिल, कोई बड़ा ऐसा ऐलान वहाँ पर संसद में करे सरकार, हो सकता है, चाहे वो महिला आरक्षण का बिल ले आए, चाहे यूसीसी पे कोई निर्णायक स्थिति करे, तमाम सारी चीज़ें हो सकती है। और इस संसद के सत्र को ये ऐतिहासिक बनाने में कुछ ना कुछ तो करेंगे। देखिए, ये बात जरूर है कि जब हमारे देश में एक राज्य में एक चरण में चुनाव नहीं हो पा रहा है, तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। और भारत एक इतना विशाल देश है कि उसके एक एक प्रदेश में हर साल 1.5 साल पे चुनाव चलता रहता है, कभी प्रधानी का, कभी प्रमुखी का, कभी जिला पंचायत का, कभी नगर पालिका का, कभी विधान परिषद का। तो चुनाव की कमी थोड़ा है, चुनाव तो चलते रहेंगे। लेकिन चुनाव अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? चुनाव इस देश में लोकतंत्र का उत्सव है, एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। और जैसे हम लोग कहते हैं कि गाय पे निबंध लिखो, गाय हमारी माता है, वो 4 पैर हैं, दूध देती है, वैसे चुनाव इस देश में पोस्टर से लेके युवा, मजदूर, गाड़ी, पेट्रोल पंप, छपाई, रंगाई, टेंट, कैटरिंग, शराब, सब व्यवसायों को फलने फूलने का अवसर देती है। बहुत सारे लोगों को इसी में अपना काम मिला रहता है। तो बात यह है कि अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो 5 साल लोग क्या करेंगे? अच्छा, एक बात यह भी आती है कि अगर इतना बड़ी बात हो रही है एक देश एक चुनाव की, तो एक आदमी एक सीट का चुनाव भी तय कर लिया जाए कि एक आदमी 21 सीट से लड़ेगा, 2 जगह से न लड़े, ये भी एक बात उसमें शामिल हो जाए। तो ये जो नेता 2-2, 3-3 जगह से लड़ते हैं, ये भी बंद हो सिस्टम, इस पर भी विचार होना चाहिए। तो ये जो मामले हैं, इसको इस रूप में आप देख सकते हैं। वैसे तमाम टेक्निकलिटीज़ बताई गई हैं। कोई कह रहा है 16 राज्यों से पास होना चाहिए, बहुमत से होना चाहिए, क्या क्या है ये तो लोग बाद में देखेंगे, तय करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है ब्रजेश जी कि भारत जैसे विविधता वाले देश में पहले भी चुनाव हुए हैं, और एक साथ चुनाव हुए, एक राष्ट्र चुनाव हुए विधानसभाओं के, संसदीय के। और उसमें सन 1952 में जो पहला चुनाव हुआ था, उसमें पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के। फिर 57 में भी हुआ, 62 में हुआ और 67 में भी हुआ। लेकिन जब जब राज्य सरकारों की बर्खास्तगी की जाने लगी, तब से ये विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अंतर आने लगा। ये धारा 356 का जो इस्तेमाल हुआ, और उसके दुरुपयोग के ख़त्म होने के बाद ये आज सरकार इस पर विचार कर रही है। तो 4 चुनाव इस देश में पहले हो चुके हैं, कोई ऐसी नई बात इसमें नहीं होगी। और अब कमेटी बनाकर देख लें, एक बात आएगी कि अगर कोई लोकसभा में बहुमत नहीं मिलता, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, तो क्या फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में राज्यों की विधानसभाओं में भी क्या दोबारा चुनाव होंगे? तमाम सारी बातें देखने और सुनने को मिलेंगी। तो ये जो
5 साल का समय होगा वो कैसे बीतेगा। वैसे चुनाव अगर होता है बीच बीच में तो महंगाई भी सरकार घटाती है, पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाती है कि फला फला राज्य में चुनाव है थोड़ा दाम कम कर दो, इसी बहाने। नहीं तो एक बार दाम बढ़ेगा तो 5 साल कमाई नहीं होगा, ये भी एक डर है, बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो थोड़ा डर बना रहता है। आज की तारीख में देश में उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा के साथ जहां पर चुनाव होता है और ये लगातार चला रहा है, यानी कि एक देश एक चुनाव वाला कंसेप्ट उड़ीसा में भी लागू हुए, वहां चल रहा है। तो ब्रजेश जी ये सब बातें हैं जी। और कितने राज्यों की सहमति बनेगी, कितने इसमें इलाकाई क्षेत्र प्रभावित होंगे, ये सब तो देखना होगा। लेकिन इस देश में भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 मेडिकल, 1 नेशन 1 पेंशन, 1 नेशन 1 लॉ, तमाम सारे, और 1 नेशन 1 रेवड़ी, ये सब की भी बहुत ज़रूरत है, ये सब भी आना चाहिए। बहरहाल आज इंडिया जो गठबंधन हुआ है उसकी बैठक हुई, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को उसका प्रवक्ता बनाया जाता तो शायद ज़्यादा फायदे में रहता गठबंधन। इस पर भी एक विचार आना चाहिए जी। तो कुल मिलाकर मुर्गा नोट दारू वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है ये। अगर ऐसा होता है तो इस पर थोड़ा सरकार को विचार करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जड़ी हुई है। बहरहाल इस देश में जब से आज़ादी मिली है तब से बहुत सारे नए संयोग बने हैं, बहुमत की सरकारें आई हैं और मोदी की सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है। तमाम सारे फैसले उसने किए हैं और भी कई नए फैसले करे, लोगों को इंतज़ार है। नोटबंदी के बाद भी वो कामयाब हैं तो उनको जनता का समर्थन मिलता रहा है। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, थोड़ा व्यंग है, आनंद लीजिएगा कि चुनाव जब जब होता है क्या क्या फ़ायदा होता है, कितना मज़ा आता है। उस पर है कि प्रधानी माँ दारू बटे, विधायकी माँ बटे बियर, और अकल के अंधे हार जीत तक करते चीयर चीयर, और चरण पड़े कंबल बांटे, बोटे बोले मीठे बोल, और जिस दिन से सांसद और विधायक बने साहब हो गए गोल। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। दरअसल वास्तविकता यही है जो आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और